नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री अनूप आज एक और केस स्टडी लेके आपके समक्ष आया हूँ। और आज इस केस स्टडी में जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि क्या इस जातक की कुंडली में शादी का योग है या नहीं है। तो जैसे हम जानते हैं कि शादी के योग के लिए हमें सप्तम भाव का विचार करना होता है। तो अब हम सप्तम भाव का भावेश और कारक का अगर विचार करेंगे तो हम देख पाएंगे कि इस कुंडली के अंदर योग है या नहीं है। तो आइए हम इस रोमांचक एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से अगर हम देखते हैं तो सप्तम भाव जो है वहाँ पर वीनस यानी कि शुक्र वह विराजमान है। और वीनस जो है वो अष्टम का अधिपति है, लॉर्ड है। तो अष्टम का अधिपति होना अपने आप में ही एक दोष है। तो पर चूँकि जो शुक्र है वीनस वो लगन का भी लॉर्ड है, तो ये कुछ हद तक दोष कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सेवेंथ हाउस है, जो सेवेंथ हाउस है, उस पे किस किस की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होकर अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है, राहु पंचम दृष्टि से देख रहा है। तो अ, अगर हम देखें तो जो हमारा भाव है सप्तम भाव, उस पर अष्टम लॉर्ड का होना, शनि और राहु की दृष्टि होना, और शनि बहुत ही इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है। और केंद्र में बैठकर, लगन में बैठकर वो बहुत ही पावरफुल है। तो ये दोनों चीज़ें हमको दिखा रहा है कि जो हमारा जो सप्तम हाउस है वो काफ़ी पीड़ित है। अब हम विचार करते हैं भावेश का। तो भावेश जो हमारा मंगल है वो राहु के साथ थर्ड हाउस में बैठा है और एक अंगारक योग बना के बैठा हुआ है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दोष है। तो सप्तमेश का राहु के साथ बैठना अपने आप में ही एक दोष बना देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लग्नेश है वो भी पीड़ित है और वो मारक भी है, इस कुंडली के लिए वो मारक भी है। अब अगर हम देखें जो कारक ग्रह है जुपिटर यानी कि गुरु, तो गुरु जो है वो अष्टम में बैठा है और अष्टम में बैठना अपने आप में ही एक दोष हो जाता है। और जुपिटर जो है वो अपनी शुभता यहाँ पे खो देता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर ये 3 लेवल की प्रॉब्लम है, जिसमें भाव भी पीड़ित है, भावेश भी पीड़ित है और कारक ग्रह भी पीड़ित है। तो अ, हम इसको कह सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर शादी का योग बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और वाकई अभी तक इस जातक की शादी नहीं हुई है और इनकी उम्र तकरीबन तकरीबन 40 हो चुकी है। इन जातक के पेरेंट्स हमारे पास आए थे विचार करने के लिए। तो विचार करके उनको कुछ रेमेडीज़ बताई गई, पर साथ में ये भी बता दिया गया कि एक तो उम्र काफ़ी हो गई है और दूसरा इस कुंडली के अंदर योग नहीं है। तो हम कोशिश कर सकते हैं जिसमें कात्यायनी देवी की पूजा कर सकते हैं, उनसे हम अनुग्रह कर सकते हैं कि हाँ आप कुछ मदद कीजिए शादी के लिए। और शनि की शांति, मंगल की शांति और जो कारक है जुपिटर, उसके लिए हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाया, पर अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। और क्योंकि ये इतना पीड़ित है तो नहीं है। बाकी प्रोफेशनली ये जातक बहुत ही अपने प्रोफेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शादी का भी इनको ज़्यादा इच्छा नहीं है,
पर इनके माँ बाप चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए। तो इस प्रकार, जिस प्रकार अभी आपने देखा कि इस केस स्टडी में हम यह पूर्णतः पता कर पाए कि क्या ये शादी का इसमें योग है या नहीं है। धन्यवाद।